ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है हमारे इस ख़ास शो पर। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं आज कंज्यूमर डे पर, और हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान इस शो पर जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ निधि खरे, सचिव उपभोक्ता मामले विभाग, इस वक्त जुड़ी हुई हैं इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। निधि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ के साथ साझा करने के लिए। निधि जी, पहला सवाल यही है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कंज्यूमर इज द किंग, और इस किंग की बादशाहत कायम रहे उसके लिए जिस तरह से आपका मंत्रालय कदम उठा रहा है ये अपने आप में सराहनीय है। लेकिन ये जो एप्स और साथ ही साथ जो डैशबोर्ड आज इसका शुभारंभ होने वाला है, ये कितने उपयोगी साबित होंगे ग्राहकों के हितों के संरक्षण और रक्षा के लिए? पर मेरी ओर से शुभकामनाएं। ये दिवस बेसिकली कंज्यूमर राइट्स को सशक्त करने के लिए है। और जैसा कि आप जानते हैं कि डार्क पैटर्न्स जो ई कॉमर्स कंपनीज के द्वारा, ई कॉमर्स एंटिटीज के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूमर्स को के साथ किया जाता है। और इसके लिए विभाग ने 2023 में ही एक गाइडलाइंस निकाली कि किस प्रकार से ई कॉमर्स एंटिटीज को इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके बाद बात ये हुई कि भाई फिर कंज्यूमर को कैसे पता चले कि कोई ई कॉमर्स एंटिटी इस तरह का कोई ऐसा गेम कर रही है जो कि कंज्यूमर की चॉइस को मैनिपुलेट कर रही है या एक्सप्लॉइट कर रही है उनके इमोशंस को। तो हम लोगों ने ये जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति ऐप और जागृति डैशबोर्ड का निर्माण किया। ये निर्माण जो है वो आईआईटी बीएचयू के द्वारा किया गया है और इस पे एक हैकाथॉन किया गया कि किस तरह से पैटर्न बस्टर हैकाथॉन उसको कहा गया। लगभग 1.5 लाख बच्चों ने इसमें अपनी भागीदारी की और फिर फाइनली अपने अपने विचारों को लोगों ने रखा कि किस प्रकार से कंज्यूमर के हाथ में एक टूल होना चाहिए जिससे कि वो पहचान कर सकें कि जिस वेबसाइट को वो विजिट कर रहे हैं वो वेबसाइट क्या कोई डार्क पैटर्न को यूज कर रही है कि नहीं, और इससे वो सतर्क हो जाएं और सचेत भी रहें जब भी वो कोई इस तरह की कोई बाइंग करें। जी। क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो आम लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी भी नहीं है। तो ये टूल एक तरह से उनके हाथ को और मजबूत करेगा। निधि जी, आपके नेतृत्व में इस मंत्रालय ने खास तौर पर जब हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने की बात करती हैं, बहुत ही उल्लेखनीय काम किया। जिस तरह से जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं उसमें डबल डिजिट में लोगों ने शिकायतें दर्ज की, जो अपने आप में दर्शाता है। लेकिन अब अथॉरिटी में कार्रवाई का प्रावधान है, और अगर कोई ग्राहक का इस तरह के छलावे की शिकायत करता है तो अथॉरिटी के लिए आगे का रोड मैप क्या होता है उस शिकायत पर? देखिए, जैसे डार्क पैटर्न में एक उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे बास्केट स्नीकिंग। जी। आपने बहुत सारी खरीदारी की और अचानक से जब वो सामान आपके घर आया तो आपको पता चला कि एक 5 रुपए का या 10 रुपए का कोई सामान एक्स्ट्रा आ गया। हम्म। ग्राहक को लगता है कि मैंने तो ये ऑर्डर नहीं किया, लेकिन वो चूंकि 5-10 रुपए की ही बात होती है तो वो उसको शिकायत नहीं करता और वो समझता है कि चलो पे कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। इसको कहते हैं बास्केट स्नीकिंग, यानी जो चीज कंज्यूमर चाहता भी नहीं खरीदना वो मैनिपुलेट करके आपके बास्केट में डाल दिया जाता है। और अगर कंज्यूमर को ये पता चले कि भाई ये एक तरह से सोची समझी साजिश के अंतर्गत उसके साथ धोखा हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें उसके मतलब बेची जा रही हैं जो जिसका इंटेंट नहीं था, तो इसे आप इन टूल्स के माध्यम से न केवल आप जान पाएंगे बल्कि आप जो जागृति ऐप है उससे आप अपनी शिकायत को भी और अच्छे से उसको 915 पे आप दर्ज करा सकेंगे। और अगर जी। एक बहुत बड़े कंज्यूमर एज अ क्लास को अगर ये इस तरह की शिकायतें आती रही तो जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसको एक क्लास एक्शन के रूप में इस पर कार्रवाई करेगा। बहुत अहम बात आपने कही। आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, खास तौर पर कोविड एरा के बाद। और जिस तरह से मशरूमिंग अब हमारे पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लिंकिट, स्विगी, तो किस तरह से हम इस पर स्क्रूटनाइज कर पाएंगे कि जब हम शॉपिंग करते हैं और कोई अगर शिकायत दर्ज करता है तो उस पर कार्रवाई की जा चुकी है? माफ़ कीजिएगा। तो जैसे आपने भी अपनी बात में कहा कि आप मान लीजिए कोई एयरलाइन टिकट्स आप बुक करते हैं और उसमें आपको एक इंश्योरेंस का भी खरीद करने के लिए आपको कहा जाता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं हम तो इंश्योरेंस से कवर्ड ही हैं, आपने उसको स्किप बताया,
बटन को, तो वो आता है कि यू विल रिस्क योर लाइफ। अब ऐसी सूरत में एक तरह से इसको कहा जाता है कंफर्म शेमिंग, यानी वो आपको गिल्ट महसूस करा रहे हैं कि यदि मैंने ये इंश्योरेंस नहीं लिया तो वास्तव में मैं और मैं मेरे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, एक तरह से हम उनको उनकी लाइफ को रिस्की बना रहे हैं। तो अगेन ये एक डार्क पैटर्न है। हम लोग अगर इसको समझें उपभोक्ता के रूप में, तो हम इसकी शिकायत जागृति ऐप के माध्यम से सीधे सीसीपीए और कंज्यूमर हेल्पलाइन 1915 के माध्यम से हम इसे दर्ज करा सकते हैं। वेबसाइट्स हैं उनकी अपनी एक शॉपिंग के लिए हमें एक्साइट करने की अपनी एक मैकेनिज़्म होती है। उस मैकेनिज़्म को समझने के लिए हम कैसे माने कि ये मंत्रालय हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि कई बार आप कंपल्सिव और इम्पेशेंट इम्पल्सिव हम बाइंग करते हैं, और कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट होने की वजह से ई कॉमर्स वेबसाइट्स का जो हम कह सकते हैं गोरख धंधा है वो बहुत फलता फूलता हुआ। बिल्कुल, इसमें जैसे डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं, आपको मिडनाइट में 2 घंटे के लिए मात्र आपको सेल या बहुत बड़ा मेगा डिस्काउंट फेस्टिवल टाइप का अनाउंस होता है। और ऐसे में ही चूंकि आपके पास 2 घंटे की विंडो है, तो आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, जी आप उससे ध्यान नहीं देते। और ऐसे में कई बार गलतियां हो जाती हैं उपभोक्ताओं की भी तरफ से। इसी कारण से हम लोगों ने जी एक सेफ्टी प्लेज का भी एक जो आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर इसको लॉन्च किया जाएगा। जो मेजर ई कॉमर्स एंटिटीज हैं वो स्वेच्छा से वो जी सेफ्टी प्लेज को साइन कर रहे हैं, और वो इंश्योर करा रहे हैं कि हमारा जो हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वो ग्राहकों के लिए हम कैसे सुरक्षित बनाएं। जी हम यानी सेफ्टी प्लेज करने के बाद कोई भी फेक रिव्यू, कोई भी पेड रिव्यू, इस तरह की चीजें नहीं होंगी। जी ऐसी चीजें जो कि प्रतिबंधित हैं बाय लॉ, हम्म। वो बेची नहीं जा सकेंगी। तो ये ध्यान और एक तरह से ये जिम्मेदारी ई कॉमर्स एंटिटी भी साथ लेने को इच्छुक हैं। बिल्कुल। निधि जी, आपने इतनी अहम जानकारियाँ इतने कम समय में हमें जागरूक तौर पर एक जागरूक ग्राहक बनाने के तौर पर दी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए, और एक बार फिर से शुभकामनाएं कि जो 2 नए ऐप्स और एक डैशबोर्ड और एक हेल्पलाइन नंबर आज इसका शुभारंभ होने वाला है, तो ग्राहकों को सजग, सचेत और सतर्क करने के लिए लगातार जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो काम कर रही है, और ये जो ऐप्स हैं ये आप ही के लिए हैं। और जब ये लॉन्च होते हैं तो आप इनका इस्तेमाल शॉपिंग तो करने के लिए हम करते हैं, लेकिन किस तरह से अगर आप के पास कोई शिकायत है उसका समाधान आप चाहते हैं तो ये ऐप्स आपके लिए मददगार साबित होंगे। और वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ।